स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट्स के बारे में पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको जानना है। डेफिनीशन है कि पहले सेट है क्या। ठीक है, तो सेट के बारे में इसका डेफिनीशन क्या है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा कलेक्शन? A collection of well-defined object, well-defined object। ठीक है, तो कैसा कलेक्शन होना चाहिए? A collection of well-defined। well-defined का मीनिंग क्या है, इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज सेट। ठीक है, तो well-defined का मतलब जो सबके लिए सही हो, ट्रू हो। ठीक है, जैसे कि आप कह लो कि कलेक्शन ऑफ वावेल, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ वावेल। ठीक है, तो वावेल का कलेक्शन आप किसी से पूछोगे तो क्या बताएगा? 5 ही बताएगा, ए ई आई ओ यू। क्लियर? यानी कि ये जो जिससे भी आप पूछ के आओगे तो कोई भी आपको ए ई आई ओ यू इन्हीं 5 को ही बताएगा। ठीक है, अब सेट के बारे में क्या क्या और चीज़ें आपको जानना है। पहले तो डेफिनेशन आपने जान लिया कि क्या होता है सेट, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट इज़ डिनोटेड बाय। ठीक है, अब यहाँ से सेट कैसे डिनोट किया जाएगा, तो सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर्स का यूज आप करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, और विद करली ब्रैकेट, कैपिटल लेटर्स विद करली ब्रैकेट का यूज होगा, करली ब्रैकेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि कलेक्शन ऑफ वावेल, तो कोई भी आपने कैपिटल लेटर ले लिया और उसमें ए ई आई ओ यू विद कामा का यूज करके आपने लिख दिया, तो करली ब्रैकेट और एलिमेंट्स को विद कामा के हेल्प से लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेट को रिप्रेजेंट करने के बाद आप इसको लिखने का मेथड क्या है, कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेथड आपको अब देखना है कि किस टाइप के मेथड होते हैं। तो मेथड टू रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं, तो पहला जो मेथड होता है वो कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसमें आप एलिमेंट्स को शो करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। इसमें क्या किया जाता है, एलिमेंट्स विल बी written by using कामाज। कामाज का यूज करेंगे, कामा का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, तो वही सेम सेट लेते हैं, तो क्या हो गया, यही आपका रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इस मेथड में क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज के द्वारा बताया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टीज। इन दिस मेथड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टी के द्वारा ही आप यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसी सेट को हमें लिखना है, तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट। ठीक है, ऐसा यूज करेंगे, एक्स सच दैट। अब प्रॉपर्टी क्या है, तो एक्स के बारे में बता देंगे कि एक्स इज अ वावेल, यानी एक्स क्या है, एक वावेल है।
क्लियर है कि अब एक्स क्या है, वावेल है, तो वो क्या होगा, इन्हीं 5 में से कोई होगा, ए ई आई ओ यू सारे होंगे या पूरा होगा। ठीक है, तो ये तो 2 तरीका हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सेट के बारे में जानना है। ठीक है, सेट क्या है, वेल डिफाइंड पे ध्यान देना है। वेल डिफाइंड का मीनिंग आप जान गए। वेल डिफाइंड का मतलब जो सारे लोगों के लिए ट्रू हो, ऐसा ना हो किसी के लिए गलत हो जाए। जैसे आपके एक एग्जांपल कह दें कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स। ठीक है, तो कुछ बच्चों के लिए गुड टीचर की डेफिनेशन क्या होगा, कोई गुड होगा तो कोई बैड हो सकता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इज अ नॉट सेट, वो सेट नहीं होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैट्समैन भी क्या हो सकता है, किसी के लिए कोई अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई बुरा हो सकता है। तो मतलब कलेक्शन में हमको ध्यान देना है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड पे विशेष आपको ध्यान देना है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड पे फोकस रहिएगा, आपका सेट तुरंत पता चल जाएगा। उसके बाद लिखने के 2 मेथड हैं, ये जान गए। अब कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम ऐसे देख लें, नोट्स में कर लें। पहला कि अब जैसे ये सेट हम लेते हैं, यही सेट है, तो इसमें हम कहेंगे एक एलिमेंट है जो कि क्या कर रहा है, बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए या सेट ए। ठीक है, पूरा लिख देंगे बिलोंग्स टू। अब कुछ दूसरा एलिमेंट ले लें, जैसे आई के बारे में क्या कहें, तो आई भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू ए कर रहा है। कुछ और ले लें, जैसे हमने अपने मन से एम ले लिया, तो एम बिलोंग कर रहा है, एम तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। तो जब इसमें एम कहीं लिखा ही नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग। कट कर देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे। पढ़ेंगे क्या इसको, एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरीके से ये लिखने का तरीका है आपको। इससे आपका क्या होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम लोग गूगल मीट पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है आपका टाइप ऑफ सेट। ठीक है, कितने टाइप के सेट होते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि टाइप ऑफ सेट में आते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, पहला जो टाइप आता है वो है आपका इम्पटी सेट। इम्पटी सेट या जिसको बोलते हैं नल सेट भी बोला जाता है। ठीक है, या वाइड सेट भी बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, मीनिंग उसी से क्लियर हो जाएगा, जैसा कि आप लिखेंगे उससे पता चल जाएगा। नल, इम्पटी, नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे या इम्पटी सेट बोलेंगे। ये इम्पटी सेट जो होता है डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करेंगे, या इसको नोटेशन क्या देते हैं, करली ब्रैकेट बस लगा कर लिख देंगे, मतलब इसमें कोई एलिमेंट शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई एग्जाम्पल आपको देखिए कि आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देखिए कि x सच दैट x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 2। ठीक है, तो आपको एक सेट दे रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि a इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये सेट में जो भी एलिमेंट आपको लिखना है प्रॉपर्टी के हेल्प की लिया गया है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म से लिखा गया है। तो आपको बताना है कि ये क्या है। ये तो ये एग्जांपल है नल सेट का। देखिए अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2 आता है। ये क्या कह रहा है, x 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो, तो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा क्या होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो मतलब x ये क्या है, ए ही आपका क्या है, फाई है, या सिंपली आप कह सकते हैं करली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला जो है टाइप इसमें इम्पटी सेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें आ रहा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दोनों एक साथ ही हम लोग करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो दूसरा टाइप जो आ रहा है वो क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। दोनों जैसा कि नाम से ही बहुत हद तक क्लियर है। फाइनाइट सेट उसको बोलेंगे जिसमें
आप एलिमेंट के हो काउंटेबल हों, जिसको आप इजीली काउंट कर लें, ठीक है। अ सेट कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो फाइनाइट वाले में क्या होना चाहिए, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जैसे फाइनाइट ना हो, जो फाइनाइट ही नहीं होगा। अब इसको एग्जांपल से समझिए। अब एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं कि फाइनाइट क्या है। एक सेट हमने लिख दिया ए 1 2 3 इस तरीके से करते हुए कहाँ तक, 10 तक भी कर लिया, 100 तक भी कर दिया, डैश लगा करके 1 लाख भी कर दिया, तो भी वो फाइनाइट में आएगा क्योंकि प्रॉपर काउंट कर ले रहे हैं। लेकिन अब यहीं पे हम ये सेट नेचुरल नंबर का लिख दें कि 1 2 3 डैश 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 2 इनफाइनाइट ऐसे कर दें, ऐसे ही नाम ही इसका हो गया इनफाइनाइट। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनफाइनाइट कोई फिक्स नंबर है ही नहीं, हमको पता नहीं है कौन सा फिक्स नंबर होता है, तो हम इसकी काउंटिंग को क्या मानते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकें दैट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट ना कर सकें दैट इज़ कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो दोनों एक्सरसाइज आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा। अब आता है इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको जानना है, इसमें हम नंबर 3 पे आ गए हैं। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंस सेट, ये दोनों चीज़ जान लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में केवल इक्वल सेट ही बताया है, लेकिन हम दोनों का यहाँ कॉन्सेप्ट दे देते हैं, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंस सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होता है, ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट एकदम सेम हो। इक्वल सेट में एकदम क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट, चाहे हो सकता है आगे पीछे लिखा जाए। इक्विवेलेंस में क्या होना चाहिए, इस वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल हो जाए, ठीक है। दोनों के एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने एक सेट लिया, लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा एक सेट बी लिया जिसमें लिखा 4 3 1 2, ये दोनों ही सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। इनके एलिमेंट क्या हैं, सेम है, एकदम से सेम एलिमेंट है, बस आगे पीछे लिखा गया आर्डर। तो सेट में ये कहा भी जाता है कि आपका आर्डर का कोई सेट में मायने नहीं होता है, किसी को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया ए इज इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको शो कर रहे हैं कि अगर हम सपोज कर लें ए इज इक्वल टू, यही सेम ले लें 1 2 3 4 ले लें, और दूसरे वाले सेट में हमने ले लिया ए बी सी डी ले लिया, ठीक है। ये दोनों ही सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 4 एलिमेंट यहाँ पे भी आ रहा है, 4 एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्विवेलेंस है। और इसको डिनोटेड बाई क्या करेंगे, ए इक्विवेलेंस टू बी, ये इसका सिंबल देंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको अलग से ये बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूज में आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखें आगे क्या है आपके टॉपिक में। अब यहाँ तक पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, तब फिर इसके लिए कोई दूसरा इंट्रोडक्शन जो भी होगा पॉसिबल आपको देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे आपको एक्सरसाइज में लेकर के आते हैं कुछ क्वेश्चन।